तो मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बजट पर बात करने वाले हैं और आप सभी जानते हैं कि बजट कितना महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के लिए। विशेषकर अगर आप पीसीएस जैसे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर निश्चित रूप से आपको 1 या 2 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़कर वहां से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम बजट पर बात करते हैं। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2017 के बाद बजट में कुछ बदलाव हुए हैं। बदलाव ये हुए हैं कि 2017 के पहले फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर बजट को पेश किया जाता था, लेकिन अब फरवरी के पहले कार्य दिवस पर बजट पेश किया जाता है। और दूसरा बदलाव, महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि रेल बजट को आम बजट में शामिल कर दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि एकवर्त आयोग की सिफारिश पर रेल बजट को 1924-25 में अलग किया गया था, लेकिन पुनः इस रेल बजट को आम बजट में देवराज समिति के सिफारिश पर इसे शामिल कर लिया गया है। तो आपको बता दें कि इस बार बजट के कुल 6 स्तंभ था। हेल्थ यानी स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना, ह्यूमन कैपिटल यानी मानव संसाधन, इनोवेशन नवाचार, इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी समावेशी विकास, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस यानी न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। तो आइए अब हम सीधे प्रश्न पे चलते हैं बिना समय गंवाए हुए। और आप एक पॉइंट याद रखेंगे कि घोषित वर्ष जो है 2020-21 में राजकोषीय घाटा जो था वो 9.5% था, लेकिन चालू वित्त वर्ष में यानी 2021-22 में जो है वो राजकोषीय घाटा 6.8% है। तो आइए अब हम चलते हैं प्रश्न पे। प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? आंसर है 26 नवंबर 1947। हम आपको डायरेक्ट बिना समय गंवाए हुए बहुत ही कम समय में सारे प्रश्न को करा देंगे, कहा कि प्रश्न बहुत ज्यादा है। अगर हम आपको डिटेल में बताएंगे तो काफी समय लगेगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय बजट व्यवस्था के जनक किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेम्स विल्सन। भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्त वर्ष की शुरुआत कब हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1867। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने 1948-49 के बजट में पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग किया था? जैसा कि आप सुनते हैं कि अंतरिम बजट पेश किया गया था, तो इसका शुरुआत 1948-49 में षणमुखम शेट्टी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के पहले ऐसे व्यक्ति कौन थे जो वित्त मंत्री के साथ साथ रिजर्व बैंक के गवर्नर भी थे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि वित्त मंत्री के साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में 1970 में किसने बजट पेश किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। हालांकि इंदिरा गांधी उस समय बतौर वित्त मंत्री नहीं थी, बल्कि ये प्रधानमंत्री थी, लेकिन तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के इस्तीफे के बाद इंदिरा गांधी ने बजट पेश की थी, जिसके बाद ये भारत की पहली महिला बन गई बजट पेश करने वाली। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट पेश करने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति का नाम बताएं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी हुए जनता पार्टी के सरकार में, और सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस साल के बजट में पहली बार काला धन उजागर करने की योजना शुरू की गई थी? तो 1955 और 56 में काला धन उजागर करने की योजना शुरू की गई थी। किस साल के बजट में पहली बार बजट दस्तावेज हिंदी में छापे गए थे? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1955-56। प्रश्न है, रेल बजट को आम बजट में कब शामिल किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2017। सन 2017 में रेल बजट को आम बजट में शामिल किया गया। और आपको यह भी याद रखना है कि किस समिति की अनुशंसा पर रेल बजट को आम बजट में शामिल किया गया। तो देवराज समिति की अनुशंसा पर रेल बजट को आम बजट में शामिल कर लिया गया, और जबकि एकवर्त आयोग के सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था 1924-25 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के लिए कुल कितने करोड़ रुपए के व्यय का बजट पेश किया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 34,83,236 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने कहां पर एक मल्टीपर्पस सीवीड पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। केंद्रीय बजट 2021-22 में का संसद सत्र किस तारीख तक चला? आंसर है 8 अप्रैल 2021 तक। देखते हैं अगले प्रश्न को।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 64,180 करोड़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश में पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया? तो ये किया गया है लद्दाख में। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार किस वर्ष पेपरलेस बजट पेश किया गया था? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 2021 का बजट पहला पेपरलेस बजट था। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट 2021-22 के लिए लॉन्च किए गए ऐप में वित्तीय विधेयक सहित कुल कितने केंद्रीय बजट दस्तावेज को शामिल किया गया? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी 14। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021-22 के किन उत्पादों पर एग्री इंफ्रा सेस लगाने की घोषणा की है? तो पेट्रोल और डीजल पर लगाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, आम बजट को 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि आवंटित की? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1,10,055 करोड़ रुपए। देखते हैं अगले प्रश्न को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए 2021-22 में विनिवेश का लक्ष्य कितना निर्धारित किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1.75 लाख करोड़। अगला प्रश्न है, बजट 2021-22 में ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के दायरे को बढ़ाते हुए इसमें जल्दी खराब होने वाले कितने और कृषि उत्पादों को जोड़ा गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 22। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय बजट 2021 में घोषित डीप ओशन मिशन का परिव्यय कितना है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4,000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, बजट 2021 के अनुसार गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र को अधिक बढ़ावा देने के लिए सरकार भारतीय सौर ऊर्जा निगम को कितना करोड़ रुपए पूंजी प्रदान करेगी? सही आंसर है 1,000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने बीमा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 74%। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टार्टअप के लिए कर अवकाश को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? आंसर है 31 मार्च 2022 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, कपास के आयात पर सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी कितना प्रतिशत लगाया गया है? आंसर है 10%। अगला प्रश्न है, बजट 2021-22 में कोविड-19 टीकाकरण के लिए कितना करोड़ रुपए का आवंटन किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 35,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट 2021-22 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितना करोड़ रुपया आवंटित किया गया? आंसर है 2,23,846 करोड़ रुपए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बजट 2021-22 में जल जीवन मिशन अर्बन के लिए कितना करोड़ रुपए आवंटित किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2,87,000 रुपये। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाते हुए अमृत योजना के लिए कितने करोड़ रुपए जारी किए गए? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2,87,000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, बजट 2021-22 के अनुसार कितने लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का शुभारंभ किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1.42 लाख करोड़। अगला प्रश्न है, सरकार ने 13 क्षेत्रों को कवर करते हुए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए कितने लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1.97 लाख करोड़। अगला प्रश्न है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आवंटन को मौजूदा वित्त वर्ष के 30,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अगले वित्त वर्ष के लिए कितना करोड़ रुपया कर दिया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी 40,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट प्रश्न है, मित्रा योजना के तहत सरकार ने अगले 3 वर्षों में कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7। ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश भर में कितने स्वास्थ्य आपातकालीन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 15। प्रश्न है, 95% डिजिटल लेन देन करने वाली संस्थाओं के लिए टैक्स ऑडिट के लिए टर्नओवर की सीमा को 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों के लिए संशोधित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत केंद्रीय सहायता को बढ़ाकर 2025-26 तक के लिए कितना करोड़ रुपया कर दिया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 35,219 करोड़। अगला प्रश्न है, सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए आदिवासी क्षेत्रों में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 750।
आवासीय विद्यालय खोलने का सरकार के द्वारा लक्ष्य रखा गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, कच्चे रेशम को रेशम यौन के आयात पर सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर कितना किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी 15%। सोलर इन्वर्टरों पर आयात शुल्क को 5% से बढ़ाकर कितना किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 20%। अगला प्रश्न है, सोलर लालटेन पर आयात शुल्क को 5% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? इसका भी आंसर है ऑप्शन नंबर ए 15% ही। अगला प्रश्न है, सस्ते घर खरीदने के लिए मिलने वाली ऋण के ब्याज में 1.5 लाख रुपए तक की छूट का प्रावधान कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी 31 मार्च 2022 तक। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 में गोवा सरकार को पुर्तगालियों से राज्य की मुक्ति की जयंती समारोह के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है? आंसर है 300 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, एक विशेष योजना के माध्यम से असम और पश्चिम बंगाल में चाय श्रमिकों विशेषकर महिलाओं और उनके बच्चों के कल्याण के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1000 करोड़ रुपए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय बजट 2021-22 में डबल टैक्स सिस्टम में से किन लोगों को छूट दी गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी अप्रवासी भारतीय एनआरआई को। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय को सबसे ज्यादा 13.86 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न है, कृषि मंत्रालय के लिए 2021-22 के लिए कितना करोड़ रुपया का बजट आवंटन किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1,31,531 करोड़ रुपये। प्रश्न है, शिक्षा क्षेत्र यानी शिक्षा मंत्रालय के लिए 2021-22 के लिए कितना करोड़ रुपया का बजट आवंटन किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 93,224.31 करोड़ रुपये। आप मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा और कृषि इन चारों को निश्चित रूप से याद रखेंगे क्योंकि ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और यहीं से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, स्कूलों और अस्पतालों को चलाने वाले छोटे चैरिटेबल ट्रस्टों के लिए वार्षिक रसीद की छूट सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दी गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के सक्षम आंगनबाड़ी कार्यक्रम के लिए कितना करोड़ रुपए आवंटित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 24,435 करोड़ रुपए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बजट 2021-22 में मिशन पोषण 2.0 के लिए कितना करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 20,105 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, बजट 2021-22 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के लिए कितना करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7,524 करोड़। अगला प्रश्न है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए कितना करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 65,000 करोड़ रुपये। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितना करोड़ रुपये आवंटित किए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी 16,000 करोड़ रुपये। अगला प्रश्न है, बजट 2021 की थीम क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। अगला प्रश्न है, देश में पेपरलेस बजट पेश करने वाले पहला राज्य कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, निर्माण क्षेत्र के लिए बजट 2021 में कितना करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1.97 लाख करोड़। अगला प्रश्न है, इस बार का स्वास्थ्य बजट पिछली बार से कितना प्रतिशत ज्यादा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 137%। अगला प्रश्न है, बजट 2021 में वन नेशन वन राशन कार्ड में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लागू करने की बात कही गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 32। अगला प्रश्न है, बजट 2021-22 संसद में कब पेश किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 फरवरी। अगला प्रश्न देखते हैं, बजट 2021 में सभी रेलवे लाइनों को कब तक विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी दिसंबर 2023 तक। अगला प्रश्न है, बजट 2021 में भारत में कितने नए सैनिक स्कूलों को खोलने का प्रावधान किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी 100। अगला प्रश्न है, बजट 2021 में भारत की 16वीं डिजिटल जनगणना पर कितना खर्च करने का प्रावधान किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3,768 करोड़ रुपये।
अगला प्रश्न है डिजिटल बजट 2021 के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनियन बजट ऐप। अगला प्रश्न है बजट 2021-22 में कितने नए बंदरगाह बनाने की मंजूरी दी गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7। जबकि इसके लिए 2000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और सार्वजनिक बस सेवा के लिए 18,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है इस बजट में। अगला प्रश्न है बजट 2021 में आदिवासी इलाकों में कुल कितने एकलव्य स्कूलों का प्रावधान किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 750। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है साल 2021 में कुल कितने किलोमीटर सड़क निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, 11,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है मोदी सरकार का कुल मिलाकर बजट 2021 कौन सा बजट है? तो ये मोदी सरकार जब से कार्यकाल में आए हैं इनका यह 9वां बजट है। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2021-22 में रक्षा मंत्रालय के लिए बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4,78,195.62 करोड़ रुपये। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा कितना रहने का आकलन है? तो ये चालू वर्ष के लिए है 6.8%। अगला प्रश्न है संघीय बजट 2021-22 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुनः पूंजीकरण हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 20,000 करोड़ रुपये। अगला प्रश्न है संघीय बजट 2021-22 में निम्न में से किस टीके को सारे देश में लगवाए जाने की घोषणा की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूमोकोकल वैक्सीन। अगला और आखिरी प्रश्न है संघीय बजट 2021-22 में निम्न में से कौन से योजनाएं चलाए जाने की घोषणा की गई है? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत मिशन, पोषण 2.0, जल जीवन मिशन, शहरी मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क योजना। उपयुक्त जितने भी योजना है ये सभी योजनाओं को चलाए जाने की घोषणा 2021-22 के संघीय बजट में किया गया है। इसके अतिरिक्त एक 2020 के बजट में महत्वपूर्ण योजना था उड़ान योजना, जिसके तहत 2024 तक देश में 100 नए एयरपोर्ट खोलने की घोषणा की गई थी। ये भी काफी महत्वपूर्ण है और पूछे भी जा सकते हैं। तो ये था 75 महत्वपूर्ण सवाल बजट से। दोस्तों अगर आप इससे ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो हम नीचे मेंशन कर दिए हैं किस मंत्रालय को कितना राशि आवंटित की गई है, तो आप यहां से देख सकते हैं। हालांकि इतना डीप में पूछा नहीं जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।